के जितने कमेंट्स होते हैं सब जुल्म और क्या बोलते हैं उसको, जुमलेबाजी होती है, ऐसे ही बोली जाते हैं। कोई काम करना तो किया तो है नहीं आज तक। इन वर्ल्ड इंडिया की जो इमेज है, जो जीरो थी उसको टॉप पे ले आए। इंडिया की जो आज से पहले इमेज थी जो कांग्रेस के राज में रही है, इमेज इंडिया की आज से उससे बहुत बेहतर है। हर इंसान को एक आंख से देखें और सबका ध्यान दें। गरीब तो मरे जा रहा है, शाहूकार को ये बनाए जा रहे हैं। आपका गुड नेम? चरणजीत सिंह। सिंह साहब, ये बताएं कि चुनाव नज़दीक आ गया और चुनावी जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां जो हैं, वो अपना बिगुल बजा चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो 100 से ज़्यादा लोगों का नाम भी घोषणा कर दिया। आप ये बताएं कि जो राम लहर है, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव पर? क्या बीजेपी जो 400 पार टारगेट इन्होंने रखा है, क्या इस राम लहर का कोई प्रभाव पड़ेगा इस पर? 10% पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है कुछ। 10% लोग हैं जो धार्मिक की वजह से वोट ज़्यादा दे देंगे इनको। जो समझदार लोग हैं इनकी तरफ नहीं आएंगे। नहीं, आपको क्या दिक्कत इनसे लग रही? आप जो कह रहे हैं समझदार, तो क्या आपको परेशानी हो रही कि जो आप कह रहे हैं कि समझदार लोग होंगे वो नहीं इनको देंगे? इनके जितने कमेंट्स होते हैं सब जुल्म और क्या बोलते हैं उसको, जुमलेबाजी होती है, ऐसे ही बोली जाते हैं। कोई काम करना तो किया तो है नहीं आज तक। आप ये बताइए कि कौन सा काम? इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े काम, इंटरनेशनल लेवल पर इनकी छवि, देश में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। जैसे धारा 370 जैसे असाध एक भारत का रोग था, वो भी ठीक हो गया। बहुत सारे, चलिए राम मंदिर को तो कोर्ट ने फैसला दिया। 3 तलाक जो मुस्लिम औरतें थी, कितना पीड़ित थी, उनका परिवार रोकता, चिल्लाता, चीखता था कि बंदा ये आराम में बैठे बंदा 3 तलाक मैसेज कर दिया, हो गया, कहानी खत्म। ऐसे ऐसे और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर मोदी जी ने बहुत। ये लोग बेरोजगारी पे क्यों नहीं बोलते? तो बेरोजगारी पर भी तो इन लोगों ने बहुत कुछ दिया, फ्री लोगों को खाना पीना दे रहे हैं, बहुत सारे गैस सिलेंडर दिया है इन लोगों ने, लोगों को वॉशरूम बनवा के दिया, बहुत सारे काम इन्होंने और भी किया है। और वादे कर रहे हैं कि अब इकोनॉमिक जो हमारी वर्ल्ड पर 5वें नंबर पर आ चुकी, 3रे नंबर पर लाने की इनकी तैयारी चल रही। अब इस चीज़ को आप किस नज़र में देखते हैं? ये तो थोड़े बहुत तो काम करने ही होते हैं, इतना तो नहीं करेंगे तो कोई भी इनको पूछेगा। इतने थोड़े बहुत तो काम करेंगे ही, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। मीडिया सारा इन्हीं की गुणगान गाता है। नहीं, मीडिया क्यों इनका गुणगान गाए? जो मीडिया जहाँ सही चीज़ देखेगी मीडिया तो वो बोलेगी, हम तो वही बोलेंगे जो सही चीज़ देखेंगे। नहीं, क्यों बोलेंगे? सिर्फ 2-3% मीडिया है जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बाकी 96% के करीब जो है सब बिक गया। सब इन्हीं की बात करते हैं, सब डरते हैं इनकी ईडी का छापा ना पड़ जाए, ये ना हो जाए, वो ना, सब डरा रखे हैं लोग। अच्छा, जड़ा इनकी बात नहीं मानता, जड़ा इनकी पार्टी में घुस जाता है आगे, वो ईमानदार हो जाता है। अगर वो बाहर हो जाता है, इनके कहना नहीं मानता, तो वो भ्रष्ट है। नहीं, आप ये बताएं कि पंजाब में क्या परेशानी आपकी इस पार्टी से हो रही है या इस सरकार से हो रही? थोड़ा आप बताएं हमारे चैनल के माध्यम से। पंजाब के तो ये दुश्मन बन गए सारी। पंजाब को तो आगे इतना आगे था, सबसे पीछे कर दिया इन लोगों ने। नहीं, क्या आपको लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट ने पंजाब को पीछे किया, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? मोदी ने भी बथेरा कुछ ऐसा किया है। ये लोग समझ लो भी जैसे जिधर को चाल चल रही है उधर को चल पड़ो, चले चलाने में मशहूर है। ये किधर से भी कोई हमारा इनका फ़ायदा हो जाए उधर तरह हो जाओ बस। अच्छा, ये बताइए, जो किसान आंदोलन चल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि किसान आंदोलन की वजह से भी वोट बैंक पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? तो इतना खास नहीं है, वही किसान की 10-15% का फर्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो किसानों की तो मांग भी बड़ी अजीबोगरीब सी कई मांगे उनकी है जो बहुत ज़्यादा टफ पड़ रही है। ये लोग कह रहे हैं कि जी हमारे पास इतना पैसा ही नहीं जो मैं इनको अकेला इतना पैसा, 90% मांग रहे हैं हमारे बजट का, तो फिर कैसे हो सकता है ऐसे? नहीं, वो जो बाकियों को बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको हज़ारों करोड़ रुपया माफ़ कर सकते हैं, तो उनके सामने इनकी डिमांड तो कुछ भी नहीं है। ये तो उनके सामने समझ लो 5% भी नहीं है, इतनी ये डिमांड कर रहे हैं। जो ये मांग रहे हैं अभी, ये हमारे को MSP दे दो, इतने उन्होंने उनके कर्जे माफ़ कर दिए हैं बड़े लोगों के, उतने उनके सामने कुछ भी नहीं है। जी साहब,
ये कह रहे हैं किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट कह रही है कि जो किसानों का डिमांड है, जो आटा 30-35 रुपये बिक रहा है, वो जाके 200 पर फाइनल हो रहा। अब बताइए 200, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, पब्लिक तो त्राही त्राही मच जाएगा, आप लोग खाने के बगैर भूखे मरना चालू हो जाएंगे। किसान जो चीज़ कह रहे हैं वो तो बहुत महंगाई लेवल का, आज तक वाले भी बता रहे थे कि बहुत महंगाई का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इससे। कुछ नहीं, ये दे ही कहाँ रहे हैं, दे भी कितना रहे हैं। जब एक दो चीज़ों पे दे रहे हैं एमएसपी, वो भी क्या दे रहे हैं, किसानों के तो पैसे ही नहीं पूरे होते। साहब ये बताइए कि एक चीज़ और है ना कि मान लीजिए देश में महंगाई का लेवल, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? अगर मान लीजिए इतनी महंगाई बढ़ी तो गरीब तो वैसे जो 100-200-400 कमाता भूखा मरने लग जाएगा, कल को तो मर ही रहे हैं। इतने आप लोग घर घर जाके देखो, सारे लोग परेशान हैं, परेशानी की वजह से आपस में लड़ते हैं, घर वालों की लड़ाइयाँ होती हैं आपस में, तो पैसे घर पे नहीं आ रहा कोई भी। अच्छा ये बताइए, पंजाब में मान सरकार है, पहले वो थे कांग्रेस ने 70 साल राज किया, क्या कांग्रेस के सरकार में क्या ये लड़ाइयाँ नहीं थी? नहीं, पहले इतना थोड़ा ना था। कांग्रेस और यार बीजेपी या अकाली, इनके साथ मतलब नहीं है। ये 1990 के बाद, या कह लो कि 1980 या 85 के बाद ये सारा काम शुरू हो गया, धीरे 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 धीरे। पहले सब खुशहाल था काम। अच्छा ये बताइए, क्या आप ऐसा चाहते हैं कि जिससे आपको लगे कि देश में स्थिरता और शांति और महंगाई को फिर कंट्रोल हो? क्या ऐसा आपके दिमाग में क्या ऐसा चल रहा है? सबसे पहले तो चाइना की प्रोडक्ट सारी बंद होनी चाहिए, अच्छा, पूरा बैन कर दें, हमारे देश में ही सब कुछ बने, यहाँ के लेबर वालों को उनको काम मिले, तो सारा काम सही हो जाएगा। जब जहाँ लोग के लोगों को काम मिलेगा, अब जितने धागा से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटमें ले लो, कोई कुछ भी ले लो सामान, सारा सामान तो उधर से चाइना से आ रहा है। होली का सामान तक, पटाखे तक, सब चाइना से आ गया, डोर तक वहाँ से आ गई, रह गया यहाँ पे। हालांकि उनके यहाँ पे कोई प्रोग्राम ये वाली चीज़ें बिकती हैं उनके, ना होली का सामान बिके, ना पटाखे बिके, ना ये कुछ और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का घटिया से घटिया सामान इधर आता है। जब बढ़िया सामान है वो तो आता ही नहीं इधर। अच्छा ये बताइए कि आपको ये लग रहा है कि मतलब स्वदेशी हो, जो भी काम हो अपने देश का होना चाहिए? अपने देश का होना चाहिए। फिर ये यहाँ पे सारा काम सब लेबर, किसी को दिक्कत ही नहीं आएगी, सबको काम मिलेगा, खुशहाल अपने आप हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, आपको ये नहीं लग रहा है कि चाइना हमारा दुश्मन है और चाइना हमसे पैसा लेके हमारे पैसे का हमारे ऊपर ही रोब दिखाता है? इस पर क्या राय है आपकी? दुश्मनी तो क्या है, वो तो हम लोगों की कमी है। हम लोगों के जो कारोबारी हैं उनको वहाँ से सामान सस्ता मिलता तो वही जाते हैं उधर। सबसे पहले तो यही बैन हो जाना चाहिए, कोई जाए ही ना उधर। ये जाएंगे नहीं उधर, फिर अपने आप अपने देश में देखेंगे कैसे बनेगा सामान। सर आपका गुड नेम? हरिजिंदर पाल। सर ये बताएं कि राम लहर का कितना प्रभाव पड़ेगा मोदी जी के वोट बैंक पर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा बढ़ेगा, और हिंदू बहुत ज़्यादा इनको लाइक करेंगे। अच्छा ये बताइए, क्या सिख, ईसाई या मुस्लिम भी इस पर कुछ प्रभावित हैं क्या? नहीं, सब है, क्योंकि वर्ल्ड में इतना अच्छा प्रोग्राम है जो बना है मंदिर इतने हज़ारों साल के बाद, तो पब्लिक तो खुश होगी, हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी। नहीं, कई लोग तो ये कहते हैं कि अगर वहाँ पर कोई जैसे बिजनेस के लिए हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी बनाई जाती तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, इस पर क्या कहना आपका? नहीं, देखो, धर्म हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, धर्म तो धर्म है। ये हिंदुओं ने जागृत हुए हैं, अब उसका बेनिफिट तो सारे हिंदुस्तान को ही है ना, अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, क्या मोदी के आने से हिंदू ही जागृत हुए हैं कि अन्य धर्मों, क्योंकि हमारे देश में तो 4 धर्म के लोग रहते हैं, 5-6 धर्म के लोग रहते हैं, तो सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ है कि सिर्फ हिंदुओं को ही? नहीं, मुसलमानों को भी हुआ, मुसलमानों को भी हुआ है, क्यों नहीं हुआ? इनकी तलाक वाला काम खत्म हो गया तो उन औरतों को कितना गुड फील हो रहा है। बिल्कुल। तो वो सब मोदी जी के ऊपर ही जाएगा। अच्छा ये बताइए कि धारा 370 भी हटाया इन्होंने, लेकिन फिर भी मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, अभी भी इंटरव्यू लेकर भी मैं आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मोदी जी तो कुछ किए ही नहीं है, तो सिर्फ बेकार। अरे देखो, कोई भी चीज़ है, अगर वो लोग 4 बंदे गलत कह रहे हैं
4 गलत कह रहे हैं, 96 तो सही कह रहे हैं। 4 के पीछे हम थोड़ी चलेंगे। अच्छा साहब ये बताएं, क्या आपको लग रहा है कि पंजाब के लिए मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं? नहीं, ठीक किया, कर रहे हैं। देखो GST और ये पैसे जेब में नहीं रहते, अकाउंट में आते हैं, कितना बेनिफिट है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बढ़ गई, बैंकों में धक्के नहीं खाने पड़ रहे, कितना बेनिफिट हो रहा है। देखो टाइम बच रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा बच रहा है, घर पर ही सारा काम हो जा रहा है, दिन रात काम हो रहा है। अच्छा ये बताएं, ऑनलाइन जो हमारे देश में हुआ है डिजिटल, तो डिजिटल का तो पूरे विश्व में बड़ी प्रशंसा हो रही है और हमारे देश के कह रहे हैं कि नहीं मोदी ने तो कुछ कोई। अरे अनपढ़ लोग हैं, इनको जो कम पढ़े लिखे हैं वो ऐसे ही बोलेंगे, या जो चोर ठग हैं, जो गलत बंदे हैं, जिनका ट्रांजिस्टर मतलब अपना खराब पैसे कमा रहे थे वो बंद हो रहा है, तो इसलिए कहेंगे बंदे का काम खराब हो गया ना। अच्छा साहब ये बताएं कि शाहजहां एक जो क्रिमिनल आदमी था, बहुत सारी औरतों का रेप किया, लोगों की ज़मीनों को हड़प लिया, एक बांग्लादेशी है, ये बंगाल में रहता था, शेख खली से गिरफ्तार किया गया शाहजहां, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि ऐसी जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, जो गुंडे बदमाश हैं, ममता दीदी इसको बहुत संरक्षण भी सुना हो दे रही थी, इस पर आपका क्या कहना है? देखो बात ये है, हर एक गलत आदमी को और गलत बंदा चाहिए, क्योंकि जो बंदा क्रीमर है वो तो हर एक बंदा रखा हुआ, हर एक ने, मंत्री जी हों या कोई भी हो, उन्होंने रखे होते हैं, क्योंकि कल को उनके ऊपर आँच ना आए। अब देखो गलत काम बलात्कार किए हैं, वो किए हैं, औरतें कितनी चिल्ला रही हैं, अब चिल्ला रही हैं। हाँ। तो इतनी देर से इन लोगों ने दबा रखा था, अब जब इनको ऊपर से चद्दर हटाई गई तो पता चला ना कि ये काम गलत है, तो अब ये अपना बचाव कर रहे हैं, चुप रहे हैं, ये करेंगे वो करें, दंगे कराएंगे, और क्या करेंगे ये लोग, ये सही काम नहीं है। अच्छा आपको क्या लग रहा है कि शाहजहां जो गिरफ्तार हुआ है, क्या बंगाल में जैसे पहले दंगा हुआ था, लोग बड़े बहुत मरे थे, क्या दोबारा ऐसा हो सकता है? ममता या देखो जी, ममता जी जो हैं वो दीदी जो मर्जी करवा सकती हैं, क्योंकि वहाँ की मिनिस्टर है, तो ये बात तो गलत है। देखो जो गलत है उसको गलत कहो, जो सही है उसको सही कहो। अच्छा ये बताइए, एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ मोदी जी अकेले हैं, क्या गठबंधन का इस बार कोई प्रभाव पड़ेगा? देखो जी, जनता जागृत हुई है, जनता जागृत है, उनको मालूम है कि ये चीज़, अगर कोई चीज़ छुपी है वो निकाल रहे हैं, तो जनता को साथ देना चाहिए, क्योंकि बिना साथ दिए काम तो चलेगा नहीं। कोई भी बंदा अकेला तो अकेला ही है। अगर हम लोग सब गलत को गलत कह रहे हैं, मान रहे हैं, तो साथ भी दें कि हाँ यार ये सही है। सर आपका गुड नेम? विकास कपूर। विकास साहब ये बताएं कि 2024 का चुनाव बिल्कुल अब नज़दीक आ गया, मुश्किल से 40-45 दिन हाँ जी रह गया है, तो बताएं कि राम लहर का मोदी के वोट बैंक पर कितना प्रभाव डालेगा? बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये बताएं, क्या आपके मोदी के कामकाज से आप खुश हैं? ठीक है, ओके, बढ़िया है। लेकिन ये है कि मैं ज़्यादातर पंजाब में लोगों से बात कर रहा हूँ तो वो तो अनभिज्ञता जाहिर करते हैं, कहते हैं नहीं जी हम खुश नहीं हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा किया नहीं इसने। उनकी सरकार आएगी तभी कुछ कर पाएगा वो, उनकी सरकार के बावजूद थोड़ी वो करेगा। नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी फैसिलिटी आती क्या आपको मिलता है? मिल भी जाता है, कुछ मिल जाता है। अच्छा ये बता, जो डिजिटल इंडिया का जो काम हुआ है, तो उस पर क्या आप उससे खुश हैं या आप कुछ बेनिफिट मिला उससे? कुछ मिला बेनिफिट मिला। अच्छा दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि मोदी जी कह रहे हैं कि 400 से प्लस हम इस बार जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में 400 प्लस मिलेगा कि कुछ वैसे ही फालतू बातें हैं? नहीं, प्लस होगा, वो प्लस होगा। तो क्या ये जो प्लस हो रहा है, क्या राम मंदिर के बनने की वजह से है या मोदी के कामकाज की वजह से है? उसके कामकाज की वजह से। अगर राम मंदिर नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, बन भी गया, उसके बावजूद भी फिर भी इस बार 2024 में उसी की सरकार आएगी, मोदी की आएगी। मोदी। अच्छा साहब ये बताएं कि जो एक शाहजहां नाम का एक शेख खली में जो गुंडा रहता था बंगाल में,
वो गिरफ्तार हुआ है। वहाँ की औरतों पर, वहाँ के लोगों पर बड़ा जुर्म ढाया। वो है भी बांग्लादेशी, आज के 20-25 साल पहले बांग्लादेश से आया था, यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। ममता दीदी का संरक्षण था। क्या आपको लग रहा है कि जो उन्होंने गिरफ्तार किया उसके साथ क्या होना चाहिए? ऐसे लोग जो कि है भी हो बांग्लादेशी, इंडिया का है भी नहीं हो, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पर दिखा रहे हैं कि मीडिया वहाँ की औरतें नाच रही हैं, लड्डू बांट रही हैं, होली खेल रही हैं, तो आखिर कुछ तो है, तभी तो ऐसा हो रहा है गिरफ्तारी के बाद। गिरफ्तारी तो होनी चाहिए थी क्योंकि वो बहुत हैवी लेवल पे था। अच्छा, लेकिन पहले तो मजदूर था एक नंबर का, वो तो अनपढ़ आदमी है। अनपढ़ आदमी से नहीं कोई लिंक बनता। मेन तो गुंडागर्दी से होता है, आतंकवादी से होता है, ये बात बनती है। तो उसके साथ क्या होना चाहिए? एंड उम्र कैद हो, चाहे सजाए मौत हो। सजाए मौत हो। लेकिन उसका तो चाल चलन, जैसे बॉडी लैंग्वेज था, वो तो जैसे लग रहा है कि कहीं जा रहा, कोई बहुत बड़ा काम करने ऐसे दिखा रहे थे उसको। नहीं दिखाते जाए, लेकिन मोदी के आगे थोड़ी चल पाएगा उसका। वो जो तो आपको लग रहा है कि क्या ममता दीदी का संरक्षण पूरा उसके ऊपर? हाँ है। बहुत बड़ी धन्यवाद, थैंक यू सर। आपका गुड नेम? विपिन कुमार। विपिन साहब, ये बताएं कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ चुका है, पार्टियां अपने उम्मीदवारों का नाम भी पेश कर चुकी हैं, तो ये बताइए कि राम लहर का चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा? मोदी गवर्नमेंट या दूसरी पार्टियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? मोदी गवर्नमेंट को नंबर अच्छे आएंगे। क्यों, जो राम मंदिर बनवाया है इसलिए अच्छे आएंगे, इसका कोई और कारण है? हाँ, इसके लिए भी आएंगे। अच्छा, इसी के लिए कारण आएंगे नंबर। क्या पर्सनल राम मंदिर की वजह से लोग इतने खुश हैं कि मोदी के और भी कामकाज के ऊपर खुश हैं? और कामकाज के ऊपर भी खुश हैं। इन वर्ल्ड इंडिया की जो इमेज है, जो जीरो थी उसको टॉप पे ले आए। इंडिया की जो आज से पहले इमेज थी, जो कांग्रेस के राज में रही है, इमेज इंडिया की आज से उससे बहुत बेहतर है। तो क्या आपको लग रहा है कि पहले से मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है? हाँ, यस, इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, इसने कुछ किया ही नहीं। हर आदमी की अपनी थिंकिंग हो सकती है, सोचने का ढंग अलग हो सकता है अपने का। अच्छा, सोचने का नजरिया अलग हो सकता है अपने आप अच्छा। अच्छा, ये बताइए क्या पंजाब के लोग क्या मोदी को वोट देंगे इस बार? कुछ लग रहा है आपको? पंजाब में तो आपको ही वोट मिलेगा। क्यों बीजेपी को क्यों नहीं मिलेगा? क्या कारण है इसका? किसी भी गवर्नमेंट ने आगे आज तक अपने कोई वादे पूरे नहीं किए हैं, जिसने भी किए हैं, कांग्रेस आई चाहे कोई है, बीजेपी की तो गवर्नमेंट आई नहीं। तो आपने आते ही सबसे पहले तो उसने बिजली का बिल को जो है पब्लिक को रिलीफ दिया फर्स्ट। अच्छा, और भी जो है भगवंत मान इज वेरी गुड, हम उसको मानते हैं मुख्यमंत्री। अच्छा, बहुत अच्छे नंबर हम भगवंत मान को दीजिए। वोटिंग जो होगी अच्छा, भगवंत मान को जाएगी। ठीक है, लोग कहते हैं बुरा है, जो भी है, वेरी गुड पर्सन, हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं। अच्छा, तो मतलब आपको लग रहा है कि भगवंत मान ही जी यहाँ पर जीतेगा, बीजेपी को कुछ नहीं मिलना? यस, हमको ये लग रहा है कि 13 की 13 सीट जो है आपको भगवंत मान की वजह से मिलेंगी। अच्छा, उसके काम की वजह से मिलेंगी। वो पर्सनली लोगों से मिलता है एवरीथिंग। जो जितने मुख्यमंत्री आते अपनी जाके कोठी में बैठ जाते थे, वो बाहर ही नहीं निकलता था, वो पब्लिक के अंदर जाके मिलता है पब्लिक को। अच्छा, वो काम भी करता है, पब्लिक की सुनता है। बहुत लोगों के जिनके नहीं काम हुए थे, जो जहाँ जो जाके काम हो जाते हैं उनके। अच्छा, 10 रुपये पब्लिक को मीटिंग होती है, उसके अंदर वो काम हो जाते हैं उनके। अच्छा, ये बताइए पंजाब में किसान आंदोलन है, मैं वहाँ भी गया था शंभू बॉर्डर पर, तो क्या आपको लग रहा है किसान कह रहे हैं कि जो मांग किसान कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि सारी मांग की जायज़ है? नहीं, सारी मांग जायज़ है। हम MSC को आप वो कह रहे हैं कि इसको ख़त्म कर दो, आप WTO से बाहर आ जाओ। इट इज़ रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। ये तो गलत है ना, ये सिस्टम से बाहर है ना। जो पहली मांग तो ये सारी सबसे गलत है ये। हाँ, आप अपनी जायज़ मांग करो। अभी बहुत बड़ी बड़ी मांगों का तो कोई किसानों का कोई मतलब नहीं बनता ना। हाँ, मैं MSC मांगो, आप कुछ मांगो, वो अलग बात है, मगर आप कहो कि आप WTO से बाहर आ जाओ, आप दैट इज़ रॉन्ग। ये हमारे इंडिया के लिए बहुत बुरी बात होगी। अच्छा, ये बताया कि शाहजहां नाम का जो गुंडा है बंगाल में, आपको पता होगा कि वो गिरफ्तार हुआ है, जो है भी इंडियन है भी नहीं, वो है बांग्लादेशी है। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों को तो हम यही कहते हैं कि फांसी होना चाहिए, डायरेक्ट फांसी हो जाना चाहिए। इंडिया के लॉ में नहीं है, मगर
पब्लिकली एक तो उसका बॉयकॉट होना चाहिए बंगाल के अंदर। ऑल इंडिया तो है ही, ऑल इंडिया के तो बाकी तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बंगाल की जो पब्लिक है उसको उसका बॉयकॉट करना चाहिए उसका। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। नहीं तो ममता दीदी के संरक्षण में तो पूरा पल रहा था 56 दिन से, तो अरेस्ट भी नहीं हो पाया था। तो ममता दीदी के संरक्षण में और भी गुंडे पल रहे हैं बंगाल के अंदर, तो और बहुत सारे गुंडे पल रहे हैं ममता दीदी के संरक्षण में। उनको आप क्या कहेंगे? ममता दीदी के संरक्षण में तो बहुत, वहाँ तो गुंडा राज है ही बंगाल में के अंदर। तो ये बताइए, गुंडा राज है लेकिन फिर भी दीदी को ही लोग वोट करते हैं, ऐसा क्यों? क्या हो सकता है? ऐसा वजह कुछ ऐसे होते, कुछ दबाए होते हैं, कुछ पब्लिक दबी होती है, कुछ पार्टी के होते हैं, कुछ लोग दबा के रखते हैं वो एक दूसरे को कि तुमने नहीं किया तो देख लेना तुम्हारा। उनके घर जला दिए जाते हैं, उनके ऊपर अटैक किए जाते हैं, उनके घरों को जला दिया जाता है, पब्लिक को सरेआम उनके ऊपर तोड़ फोड़ होती है, उनके बम मारे जाते हैं, सब कुछ किया जाता है जो उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा ये बताइए कि जो गठबंधन हुआ है, तो गठबंधन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तरफ बीजेपी, एक तरफ गठबंधन है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? गठबंधन तो जीरो है। गठबंधन क्या क्या, वो तो काम का, वो तो सिर्फ एक मोदी को हराने की वजह कि हम इकट्ठे होकर हराएं, उनका कोई मतलब नहीं है, वो बेमतलब है सब कुछ, उनका कोई मतलब नहीं है उनका सिस्टम के। क्यों? राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं हम आएंगे तो MSP भी लागू कर देंगे। हाँ, राहुल गांधी को 10-50 सीट मिल जाए इतनी बहुत है पूरे इंडिया के अंदर। ओनली 50 सीट इन ऑल इंडिया, दैट इज इनफ। उनको मिल जाए तो बहुत है। पूरे इंडिया के अंदर उनको 50 सीट मिल जाएंगी तो बहुत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।